नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज मैं बात करने वाला हूं आपके बड़े महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं हमारी जो बीपीएससी टीआरई की जो परीक्षा है उसको लेकर के, ठीक है ना। आपकी कुछ समस्याएं हैं उन पर मैं बात करने वाला हूं। एक हमारे विद्यार्थी जो है वो बड़े कंफ्यूज हैं सीटेट को लेकर के, जो अदर स्टेट के भी होते हैं या फिर बिहार के भी हैं, कि सर हमारा सीटेट क्लियर है तो हम किस किस में एलिजिबल हैं, ठीक है, या फिर हम कौन कौन सा एग्जाम इसके अंतर्गत दे सकते हैं। तो इस तरीके से बीएसटेट और सीटेट जो है उसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है, हम किस में एग्जाम में जो है हम अपीयर हो सकते हैं। तो इस तरीके के आपके कुछ प्रश्न आते हैं, तो आज मैं इसी पर आपके इसी सवाल का जवाब जो है मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के कुछ प्रश्न मैंने आपके सामने रखे, जैसे कि बीएसटेट जो बिहार स्टेट टेस्ट लेता है और सीटेट, इन दोनों को निकालने के बाद कौन सा जॉब पहले लगेगा, कौन सा जरूरी है, ये आपको बताना है। या फिर बात करी जाए कंपैरिजन करने वाले, विच एग्जाम हेल्प वेयर एंड व्हाट टू डू टारगेट फर्स्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये जो है वो इसके अंतर्गत हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन पर मैं बात करने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करें। तो यहां पर देखिए मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ बीएसटेट और सीटेट। चलिए इस पर अगर बात करी जाए तो पहले आपको समझना होगा कि जो विद्यालय होते हैं उस विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं वो 4 लेवल के शिक्षक होते हैं विद्यालयों में। सामान्यतः 1 से लेकर के, अगर आपका 12वीं तक का कोई स्कूल है, इस हिसाब से आप समझिए इस बात को, फर्स्ट से लेकर के 12वीं तक का कोई आपका स्कूल है तो उसमें आपके 4 लेवल के आपको टीचर मिलते हैं, जिसके अंतर्गत एक तो होते हैं 1 से 5 तक जो पढ़ाएंगे, पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, उनको बोलते हैं हम लेवल 1 के टीचर। क्या बोलते हैं हम इनको? लेवल 1 के टीचर बोलते हैं। फिर वो आते हैं जो 6 से लेकर के 8वीं तक क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, 8वीं क्लास तक के को, उनको बोलते हैं हम लेवल सेकंड के शिक्षक उनको बोला जाता है। ये लेवल फर्स्ट हो गए और ये लेवल क्या हो गए, सेकंड इनको बोला जाता है। ठीक है साहब, ये बात हो गई। लेवल 1 हो गई और लेवल 2 हो गया। उसके बाद होता है इसके अंतर्गत हम बात करें तो 9th से लेकर के 10th तक के टीचर हो गए, जिनको हम सेकंड ग्रेड टीचर भी बोल देते हैं, या सामान्यतः आप जिसको क्या बोलते हो, टीजीटी टीचर बोलते हो, टीजीटी, ठीक है। और फिर होते हैं 11th और 12th को पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, उसमें आपके कौन से हो जाएंगे, उनको बोलते हैं हम पीजीटी टीचर। ये लेवल समझ में आ गया। अब बात समझिए, ये लेवल आपका समझ में आ गया है। तो जो सीटेट कराया जाता है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, सीटेट जो कराया जाता है वो सीटेट कराया जाता है लेवल 1। आपने कभी ये सुना होगा, आपने कभी भी सीटेट अगर दिया है, अभ्यर्थी हो, अगर आपने कभी भी सीटेट दिया है तो आपने सुना होगा कि लेवल 1 का फॉर्म बनना है कि 2 का फॉर्म बनना है। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि लेवल 1 का फॉर्म भरोगे कि 2 का भरोगे। तो वो यही है कि सब 1 से 5 के लिए भरोगे या 6 से 8। हाँ, क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई 1 से 5 के लिए आपको डीएलएड जिसको बोलते हो वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि 12वीं और उसके साथ डीएलएड होना चाहिए। लेवल सेकंड के लिए आप बात करी जाए, जैसे इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से दे देते हैं हम, इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिए, पर उसको सामान्यतः हम डीएलएड बोलते हैं। अगर आपको 6 से 8 का टीचर बनना है तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहां पर आपका बीएड होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, और यहां भी ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। और पीजीटी के लिए आपको क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए। आगे बात समझ में? चलिए सर, तो सीटेट जो होता है वो लेवल 1 और लेवल 2 का ही होता है। सीटेट 9, 10th और 11, 12th का होता ही नहीं है। यानी कि जो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो अधीन जो विद्यालय आते हैं उनमें आप टीजीटी और पीजीटी की अगर आपको परीक्षा देनी है तो वहां पर किसी भी प्रकार की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है वो केवल लेवल 1 और केवल लेवल 2 के लिए है। समझ गए ना, लेवल 1 और लेवल 2 के लिए है, समझ गए, ये ध्यान रखिए। लेकिन बिहार में क्या किया गया है, बिहार में ये कि नहीं साहब, टीजीटी और पीजीटी इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, टेस्ट देना होगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं ना इसको हम, इसका नाम क्या है, सीटेट लिखा हुआ है तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और बीएसटेट लिखा हुआ है तो बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो बिहार ने क्या किया है कि जो 9, 10th है यानी कि टीजीटी वालों के लिए एस्टेट फर्स्ट बोला है, इसको क्या बोला है, एस्टेट फर्स्ट बोला है, और पीजीटी वालों के लिए क्या बोला है, एस्टेट सेकंड इसको बोला है। समझ गए, एस्टेट सेकंड बोला है। तो यानी कि अब तुम्हें बिहार के अंतर्गत एग्जाम देने हैं,
ठीक है ना, मैं क्लियर करते हुए चलता हूं, अभी आपको चीजें जो है वो समझ में आने लगी होंगी। तो बिहार में अगर आप 1 से 5 तक का टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। सीटेट लेवल 1 अगर आपका क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ओके है मामला। लेवल सेकंड अगर 6 से 8 है तो आपको अगर लेवल सेकंड का ये सीटेट क्लियर है तो इसी से काम हो जाएगा। और बात करी जाए अब तुम्हें बिहार के अंतर्गत टीजीटी का एग्जाम देना है तो आपका क्या है, एस्टेट जो है, एस्टेट फर्स्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये पहला एस्टेट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और बात करी जाए इसके अंतर्गत पीजीटी का अगर आपको एग्जाम देना है तो आपको ये एस्टेट सेकंड जो है वो, एस्टेट सेकंड जो है वो क्लियर इसके अंतर्गत होना चाहिए। ये बातें क्लियर है तो ये इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया यहां के लिए। अब अगर तुम्हें अदर स्टेट कोई एग्जाम देना है, अदर स्टेट को एग्जाम देना है या सेंट्रल के अंदर ही एग्जाम देने, तो वहां पर अगर आप लेवल 1 और लेवल 2 का अगर एग्जाम देना चाहते हैं तो सीटेट या उस स्टेट का टेट होना चाहिए। और किसी भी स्टेट के अंतर्गत 9, 10, 11, 12 के लिए कोई टेट नहीं होता है। जैसे राजस्थान की मैं बात कर लूं तो राजस्थान में जो रीट परीक्षा होती है, उसको रीट नाम दिया गया है राजस्थान में, वो भी सीटेट के समकक्षी परीक्षा है, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 की है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और जैसे कि यूपी टेट होता है एक, तो यूपी टेट भी सी टेट के समकक्षी है, लेवल 1 और लेवल 2, इस तरीके से आप समझिए। यानी कि अदर स्टेट में टीजीटी पीजीटी के लिए किसी भी प्रकार के एलिजिबिलिटी टेस्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये कंफ्यूजन जो है वो आपका थोड़ा बहुत दूर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई इसमें डाउट रहता है तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में उस अपने डाउट को जरूर लिखेंगे। और इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आज जिन क्वेरीज को सॉल्व किया है वो भी आपके ही क्वेश्चन थे, तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर लेता हूं बिहार के एग्जाम की। तो बिहार के एग्जाम, जैसे कि हमें पता है कि हमारे 2 एग्जाम्स जो हैं वो क्यू में लगे हुए हैं, जैसे कि बिहार का एस्टेट यानी कि ये टीजीटी और पीजीटी के लिए, और साथ ही बात करी जाए इसके अंतर्गत हमारे जो मुख्य परीक्षा है वो भी हमारी क्यू में लगी हुई है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो परीक्षा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमें तैयारी करनी है तो उसके लिए आपकी यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं। साइकोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हैं तो 9 बजे हमारी जो साइकोलॉजी की क्लास है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होती है, ठीक है ना। साथ ही अगर विद्यार्थी ऐसा है कि बिल्कुल हमें शुरुआत से तैयारी करनी है तो ये साइकोलॉजी के एस्टेट परीक्षा के लिए ये आपका जनक बैच है, इसके अंतर्गत आप जुड़ सकते हैं। और टीआरई की परीक्षा के लिए आप इस बैच के अंतर्गत जुड़ सकते हैं, जिसमें भी आप चाहें, ठीक है ना। इसमें आप किस तरीके से जुड़ेंगे तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करेंगे, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे। इसमें ऑल कोर्सेज में स्टेट एग्जाम दिखाएगा, इसमें बिहार पे जाना क्योंकि हम बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती 11-12 पर गए, ये सारे बैच आपको दिखेंगे, ठीक है, सारे बैच इसमें आपको दिखेंगे। तो ये आपका 29 मई से अभी हाल ही में बैच स्टार्ट हुआ है, इस पर जाइए, कौन कौन टीचर पढ़ा रहा है, कब कब क्लासेज हो रही है, ये सब जानकारी यहाँ पर है। इसके बाद आपको जाना है मोर ऑफर्स पर, कुछ कॉइन आपको मिलेंगे, वो कॉइन आप लगा देंगे और कोड लगा देंगे Y822, ठीक है, इसको आप अप्लाई कर देंगे। तो ये लगभग आपको कितना है, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो 1999 का दिख रहा है, कॉइन लगाने पर और भी प्राइस जो है वो इसके अंतर्गत डाउन हो जाएंगे। तो कोड याद रखेंगे Y822। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा।